बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सरवर है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाह वसल्लम वसल्लम बारिक अला सय्यदना मोहम्मद नबी उम्मी अली साहबी अल्फाफी मरतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल करम से तौफीक से मैं हाज़िर हूँ। एक बड़ी इंटरेस्टेड किस्म की वीडियो लाया हूँ, देखिएगा, दुआ कीजिएगा। और आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे अजीज़ों, पुराने ज़माने की बात है कि एक गांव में एक कंजूस आदमी रहता था। इसके पास दौलत बहुत थी। एक मरतबा वो बैठा सोच रहा था कि अगर अचानक मर गया तो इसकी सारी दौलत का क्या होगा। मेरी सारी दौलत और ज़मीन पर लोग कब्ज़ा कर लेंगे। इस ख्याल के आते ही उसने अपनी सारी दौलत जमा करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसने अपनी ज़मीन भी बेच दी और इस रकम को सोने के सिक्कों की शक्ल में जमा कर लिया। और फिर उसे अपने सेन में एक घड़े में वो मटके में सारी दौलत डालकर ज़मीन में दफन कर दिया अपने सेन में। इस ख्याल से मुतमईन हो गया कि अब इस दौलत को कोई खर्च नहीं कर सकता। मगर उसे ये परेशानी थी कि अब इसकी गुज़र औक़ात कैसे होगी। उसने लोगों से झूठ बोलना शुरू कर दिया कि इसके घर में चोरी हो गई है, इसका सारा माल चोर ले गए हैं, इसके पास खाने तक भी पैसे नहीं हैं। लोगों ने इस पर तरस खाकर उसे खाना देना शुरू कर दिया और उसे और भी बहुत मज़ा आने लगा और सोचने लगा कि अब तो इससे काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब वो अपनी ज़िंदगी इसी तरह बसर करेगा। इसकी ये ख्वाहिश काफ़ी दिन तक इसका साथ न दे सकी। एक दिन अचानक बहुत तेज़ बारिश हुई और गांव के घरों में पानी जमा होने लगा। इस कंजूस आदमी के घर के सेन में पानी जमा होने लगा तो उसने अपने सेन की खुदाई शुरू कर दी ताकि वह अपने सोने के सिक्कों के घड़े को महफूज कर सके। मगर बारिश इतनी तेज़ थी कि देखते ही देखते पानी पूरे सेन में जमा हो गया। वह अपनी जान बचाकर घर के अंदर चला गया। जब बारिश कम हुई तो सेन में आया, क्या देखता है कि जहाँ उसने घड़ा दफन किया था वहाँ अब कुछ भी नहीं है। वो रोता हुआ इधर उधर फिरता रहा मगर उसे घड़ा ना मिला। वो थक कर वापस आ गया। इत्तेफाक से इसका सोने का घड़ा पानी में बहता हुआ एक किसान के खेत में चला गया। किसान उस वक़्त खेत में काम कर रहा था। उसकी नज़र जब घड़े पर पड़ी तो बहुत हैरान हुआ और परेशान भी हुआ। शैतान ने उससे बहुत बहकाने की कोशिश की कि तुम ये सारे सोने के सिक्के रख लो, कोई भी तुम्हें नहीं देख रहा। मगर किसान ने दिल में ये सोच रहा था कि कोई भी ना देखे मगर मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। उसने गांव में ऐलान करवा दिया कि ये घड़ा जिसका भी है आकर ले जाए। सब लोग उस घड़े को देखने के लिए आए। जैसे ही उस कंजूस आदमी को पता चला कि वो भी भागा वहाँ पहुँचा, कहने लगा ये घड़ा मेरा है। सारे लोग काफ़ी नाराज़ हुए कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा सारा माल चोरी हो गया है। तब उसने सारी बात लोगों को बताई। सब लोगों ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि इस घड़े के आधे सिक्के इस किसान को दिए जाएंगे जिसने जब इस कंजूस आदमी ने यह सुना कि उसके आधे सिक्के किसान को दिए जाएंगे तो उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़का कि उसको दिल का दौरे पड़ गया और उसी वक्त मर गया। यूँ उस सिक्कों से भरा हुआ घड़ा उस किसान को मिल गया। इस कंजूस आदमी को इसकी कंजूसी की सज़ा मिल गई और एक ईमानदार आदमी को इसकी ईमानदारी का सिला भी मिल गया। इसलिए कहते हैं इंसान को इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मेरे अजीज़ों, आपने देखा कि कंजूस बेचारे का क्या हाल हुआ। बहरहाल हमें इससे सबक हासिल करना चाहिए और ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। तो आप सोचिएगा, मेरी दुआ कीजिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा। ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने चाह। सल्लल्लाहु ताला खैर की मोहम्मद वाली साहब अजमैन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।